श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी कि पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है उसका शाम का पूजा किस तरह से किया जाता है, उसकी पूरी विधि मैं बताऊंगी बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं एक बात बता देती हूँ कि ये जो पूजा होता है वो आपको 5 सोमवार का होता है और आपको ये जो पूजा है ये मंदिर में आके ही करनी होती है। अगर आप घर में करते हो कितने भी विधि विधान से कर लोगे लेकिन वो सफल नहीं होगा जितना आपको मंदिर में आके होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पहुँच गई मंदिर। उसके बाद मैं यहाँ जितना भी पहले का साज श्रृंगार या फूल पत्ती चढ़ा हुआ था उसे मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। उसके बाद आपको शुद्ध जल से जलाभिषेक करना है। उसके बाद मैं यहाँ चढ़ाऊँगी पंचामृत। पंचामृत जो है वो आपको ये जो होता है पीतल या फिर तांबे का लोटा या फिर पात्र में नहीं लेके जाना है, आपको लेके जाना है ये स्टील या फिर प्लास्टिक का डब्बा या कुछ चीज़ में जिसमें आपको आसान लगे। उसके बाद मैं इस तरह से शिव जी को रगड़ रगड़ के अच्छे से स्नान करा दूँगी, अच्छे से शिवलिंग को धो लूँगी और आसपास का जो एरिया है उसे भी धो लूँगी ताकि जो है किसी भी प्रकार का वहाँ कोई भी चीज़ ना छूटे। ये जो दूध वाला जो मैंने पंचामृत चढ़ाया अभी शिव जी को वो बिल्कुल ना छूटे। उसके बाद मैं यहाँ शिव जी का जलाभिषेक कर रही हूँ ये तांबे वाले लोटे से, क्योंकि तांबे वाले लोटे में आप कोई भी जल लेंगे तो वो गंगा जल के समान हो जाता है और आपको एक धार से ही करनी है, आपको रुक रुक के जल नहीं चढ़ानी होती है। उसके बाद मैं यहाँ जो है पीला चंदन अर्पित कर रही हूँ गणेश जी और फिर कार्तिकेय जी को, क्योंकि जो है कोई भी पूजा या कुछ भी शुभ काम करो तो आपको विनायक जी को की पूजा ज़रूर करनी होती है सबसे पहले, इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ। और यहाँ पे ही विराजमान होते हैं हमारे विनायक जी और कार्तिकेय जी, तो इसलिए वहाँ पीला चंदन लगा रही हूँ। और यहाँ पे जो लाल चंदन मैं लगा रही हूँ वहाँ सुख सुंदरी जी का वास होता है, वो जो है हमारे शिव जी की सबसे छोटी वाली बेटी है, तो वो और उन्हें मैं यह चंदन के साथ साथ जो है ये चावल भी अर्पित करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई शिव जी का पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ शिव जी के ऊपर बनाऊँगी ओम, वो पीले चंदन से। और अगर आप चाहो तो त्रिकोण भी बना सकते हो उसी चंदन से आप अपने ये पूजा की सामग्री में उजला चंदन भी ज़रूर लेके जाएं, उससे भी आप पूजा करें। उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी वो अक्षत जो जिसे हम चावल भी कहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ शिव जी को चढ़ाऊँगी ये जनेऊ। अगर आपके पास उजला जनेऊ है तो आप उजला वाला भी चढ़ा सकते हो, पीला वाला भी चढ़ा सकते हो। ये आपको आराम से जो है ये पूजा का सामग्री वाले दुकान में मिल जाएगा। ये जो बहुत ज़रूरी होता है जनेऊ चढ़ाना, इसलिए आपको ज़रूर जनेऊ अपने साथ ज़रूर से ज़रूर लाना होता है। उसके बाद मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ लाल वाली मोली वस्त्र के रूप में। अगर आप वस्त्र चढ़ाने में सक्षम है तो आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ गोल मिर्ची। जिस तरह से आप सुबह की पूजा करते हैं उस तरह से ही आपको शाम की भी पूजा करनी है, कुछ बदलाव नहीं होता है। अगर आप 1-2 बार पूजा कर लेंगे तो आपको ये जो पूजा की विधि है याद हो जाएगी। मैं भी जब पहली बार की थी तो मुझे बार बार वीडियो देखना पड़ा था या याद करना पड़ा था, लेकिन अगर आप एक बार कर लेंगे तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि आपको किस तरह से पूजा करनी है। उसके बाद मैं यहाँ बेलपत्री को चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र के आपको तीनों पत्ते पे जो है ये पीला चंदन लगा लेनी है, तब वही आप चढ़ाएं। और बेलपत्र को जो है वो आप उल्टा करके चढ़ाएं, बेलपत्र का मुख अपने साइड करके चढ़ाएं। और अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो आप चढ़ाए हुए बेलपत्र को धो के भी चढ़ा सकते हैं, वो भी शुद्ध ही माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ बेलपत्र मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। और बेलपत्र को जो आप गिनती के हिसाब से चढ़ाएं, अगर आपको 5 चढ़ानी है 5 चढ़ाएं। और अगर आपके पास 11 बेलपत्र उपलब्ध है तो आप 11 भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बस यही है कि आपको सम संख्या में नहीं चढ़ानी है, विषम संख्या में चढ़ानी होती है। और इस तरह से ही चढ़ानी होती है, क्योंकि बेलपत्र जो है वो बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है हमारे बाबा को, तो बेलपत्र ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं अगर हो सके तो। उसके बाद मैं यहाँ चढ़ाऊँगी भांग, जो बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और फिर ये जो शाम का पूजा होता है आपको जितना भी बचा हुआ होता है फूल इत्यादि आपको सभी चढ़ा देनी होती है। आप जितना लेके आए होते हैं आपको रखना नहीं होता है, इसलिए यहाँ मेरे पास बहुत सारा बच गया था सुबह का, तो वही मैं बहुत सारा चढ़ा दे रही हूँ। और यहाँ जो हमारा घर है वो गांव में है तो बहुत सारा मिल भी जाता है। तो बस उसके बाद मैं यहाँ चढ़ाऊँगी ये जो आग का फूल होता है और आग का पत्ता होता है, ये भी बाबा को बहुत प्रिय है, तो वो भी मैं चढ़ा देती हूँ। और आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है कि जो जो बाबा को बहुत प्रिय लगती है वो सारी चीज़ें बाबा को चढ़ानी होती, ताकि बाबा हमारे प्रसन्न हो और हमारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। और उसके बाद मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ पुष्प।
पुष्प में मैं यहाँ ब्लू कलर का पुष्प चढ़ा रही हूँ, वो भी बाबा को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, उससे बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर थोड़ा सा दुब्बी जो होता है, आप दुब्बी चढ़ाएं। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ धतूरे का जो फल होता है, फल का बीज, क्योंकि यहाँ धतूरा का फल जल्दी मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं इसका बीज चढ़ा देती हूँ, उसे रख के थोड़ा थोड़ा करके। और उसके बाद मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ इत्र। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इत्र से बाबा का मसाज ज़रूर करें, बाबा बहुत जल्दी ही प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण होंगी। और ये इत्र को आप गणेश जी और फिर कार्तिकेय जी को भी चढ़ाएं, और साथ में जो अशोक सुंदरी जी है उन्हें भी चढ़ाएं। उसके बाद मैं यहाँ फूल चढ़ा रही हूँ गणेश जी और फिर कार्तिकेय जी को। और आपको जो है ये इसकी सुबह की पूजा की वीडियो मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो सामग्री है उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो मेरे चैनल पे आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं कि आपको किन किन सामग्री की ज़रूरत होती है। उसके बाद मैं यहाँ चढ़ा रही हूँ अबीर। अगर आप चाहो तो पीला या गुलाबी किसी भी रंग का चढ़ा सकते हो, सिर्फ लाल को छोड़ के यहाँ आपको सारा ही चढ़ा देना है, क्योंकि शाम का समय है, आपको बचा के भी नहीं लेके जाना है घर। और यहाँ मैं गणेश जी को भी चढ़ा दूँगी और अशोक सुंदरी जी को भी चढ़ा दूँगी, और जितने भी देवी देवता हैं उन्हें भी चढ़ा दूँगी। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको अपने साथ जो है ये टिश्यू पेपर या हैंकी ज़रूर लेके जाना होता है, ताकि आप अपना हाथ को बार बार पोंछ सके। जो चीज़ जिस देवता को नहीं चढ़ता है वो चीज़ अगर गलती से भी लग जाए तो उससे दोष चढ़ता है। उसके बाद यहाँ शाम की पूजा के समय आपको 6 दिए लाने होते हैं मिट्टी के, और उसमें जो है बत्ती, घी के बत्ती दिए देने होते हैं। और आपको घर से जो है कुछ मीठा बना के लाना होता है, और इसमें जो प्रसाद चढ़ता है वो घर का बना हुआ ही चढ़ता है। अगर आप इसके साथ फल इत्यादि भी चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं तो आपको जो है वो बना के इस तरह से एक कटोरी में लाना है। अब वहाँ पे आपको नहीं इस तरह से बांटना है, यहाँ आके आपको बांटना है। तो मैं यहाँ फॉर्म का जो प्लेट है वो लाई हूँ, अगर आप चाहो तो केला का पत्ता भी ला सकते हैं। और इस तरह से आपको तीनों जगह बराबर भाग में बाँट देना है, किसी में ना ज़्यादा हो किसी में ना कम हो। और यहाँ मैं लाई हूँ ये जो है सूजी का हलवा है, अगर आप चाहो तो ये जो होता है सिंधारा उसका भी ला सकते हो हलवा बना के, और आपको जो अच्छा लगे वो भी बना सकते हो। जैसे हुआ ये साबूदाना का खीर, वो भी आप ला सकते हो, चावल की खीर उसे भी आप चढ़ा सकते हो, जो आपको इच्छा करे वो चढ़ा सकते हो बाबा को। तो ये मैंने 3 जगह बांट लिया है अच्छे से। उसके बाद मैं इसे नीचे शिवलिंग के पास रखूँगी, तीनों जो प्लेट है। उसके बाद यहाँ मैं रख रही हूँ, आपको आराम से रखना है, ज़रा सा गिरे पड़े भी नहीं। और आपको जो पूजा करते समय हमेशा मन ही मन नमः शिवाय का जाप करते रहना है, और अपने मनोकामना को बोलते रहना है। और जो भी पूजा करते सच्चे मन से करते हैं तो हमारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद मैं यहाँ पुष्प को तोड़ के इस तरह से छींट दूँगी। दीपक के लिए अगर आपके पास चावल है तो आप चावल का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो दीपक को डायरेक्ट जो है यहाँ ज़मीन पे धरती माता पे नहीं रख सकते, उसे पाप लगता है। और इस बात का भी ध्यान देना, आपने जो दीपक में जो ये जो बत्ती लगाए हैं उसे पूरा सीधा कर देना है, इस कोई भी दिशा में ना हो, क्योंकि दिशा पकड़ाने में दिक्कत होती है। इसीलिए उसके बाद मैं यहाँ 6 दियों को जो है इस तरह से वहाँ सजा दूँगी। और दिया को आप पहले से ही फुला के तैयार करके रख लें, क्योंकि मिट्टी के दिए में घी या तेल जो है बिना फुलाए हुए ज़्यादा सोखता है, इसीलिए उसे फुलाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पानी में कुछ देर आप छोड़ दें। उसके बाद आपको अपना ये दीपक जला लेनी है, 6 नहीं जलाना है, पूरा का पूरा दीपक आपको नहीं जलाना है, उसमें से 5 दीपक ही जलाने हैं आराम आराम से। उसमें से एक दीपक आपको आगे चल के ले जानी होगी, वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और ये जो पूजा होता है, जिस तरह से आप नॉर्मल पूजा करते हो शिव जी की, आपको उस तरह से ही करनी है। इस तरह से आप डेली भी पूजा कर सकते हो, बस ये है कि दीपक वगैरह नहीं जलाना। और ये जो फूल वगैरह जो इत्यादि चढ़ता है शिव जी को, वो तो डेली के पूजे में ही भी चढ़ता है। उसके बाद मैं ये सारे दिए जला लूँगी एक एक करके। आपको जो है पहले प्रसाद चढ़ा लेनी है, उसके बाद ही दिए जलाने हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। दिया जलाने के बाद आप अगरबत्ती जला लें, अगर आप धूप वगैरह लेके गए हो धूप वगैरह भी जला दें। और जितने भी देवी देवताएं हैं आपको उनका भी पूजा करना होता है साथ में, तो आप उनको भी दिखाएं, उनका भी पूजा करें। शिव जी का पूजा करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ अगरबत्ती जलाऊंगी और सारी देवी देवताओं का इससे पूजा करूँगी। उसके बाद आपको दिखानी है आरती। तो आरती के लिए मैं यहाँ कपूर लेके गई थी, और अगर आप चाहे तो किताब वगैरह भी लेके जा सकते हैं आरती गाने के लिए।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो भगवान सर्वेश्वरनाथ की जय। और इधर हमारी आरती हो चुकी है। आरती के बाद आपको करना होता है पंडार। आपको जल लेना होता है हाथों में और आपको 3 बार फेर के शिव जी के ऊपर देना होता है। और सेम इसी तरह आपको प्रसाद के ऊपर भी इस तरह से भंडार करना होता है। उसके बाद आप पहले देवी देवताओं को आरती दें, उसके बाद खुद आरती लें। उसके बाद आप जो ये प्रसाद चढ़ाए हुए हैं उसमें से एक प्रसाद आपको अपने थाली में रख लेनी है। और वहाँ जो दीपक था वो 5 दीपक मतलब 6 दीपक, उसमें से एक दीपक आपको अपने थाली में रख लेनी है, जिसे आपको घर जाके जलानी होती है। वो मैं आगे बताऊंगी। और उसके बाद अपने थाली को इस तरह से ढक के ले जानी है, क्योंकि जो है आप इस तरह से नहीं लेके जा सकते हैं थाली को। आपको जब भी लेके जानी है और आनी भी है तो ढक के ही लेके आनी है। और उसके बाद आपको अपने जो मनोकामना है वो बोलनी है और शिव जी को सच्चे मन से प्रणाम कर लेना है। और घर पहुँचने के बाद मैं यहाँ थोड़ा सा चावल के दाने रख रही हूँ। अगर आपके पास चावल के दाने उपलब्ध नहीं है तो आप फूल को फाड़ के भी दे सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ दीपक जलाऊंगी, वो जो दीपक मैं एक लेके आई थी। उसके बाद आपको दीपक जलाने के बाद आपको इस तरह से प्रणाम कर लेना है। और आपका जो दीपक का वो जो बत्ती है उसको सीधा रखना है, किसी भी दिशा में नहीं रखना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो दीपक जलाना है वो आपको अपने दाएं हाथ के तरफ जलानी है, बाएं हाथों के तरफ नहीं जलानी है। और घर के जो है मुख्य द्वार पे जलानी होती है, जैसे ही आप पहुंचने वाले होते हैं घर के अंदर। बस मैं अपना वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला जो पूजा का विधि था वो समझ में आया या नहीं।